मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनमें से एक चीख-चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तभी जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी जिसके सर पर लकड़ियों का ढेर था, बार-बार उसकी मिन्नत कर रहा था। बाबू साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज़ तो नहीं है जिसका आदान-प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा हुआ था। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन काफ़ी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सर पर लकड़ियों का ढेर था, उसने रुआसे से स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का ढेर रखवाने में मदद ली थी। जब ये ढेर उठा रहे थे, तब इन्होंने मुझसे पूछा था, तुम इस मदद के लिए मुझे क्या दोगे? मैंने इनसे साफ कहा, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का ढेर उठाया और ये व्यक्ति अब कुछ नहीं दिए बिना यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब दोनों झगड़ना बंद करो। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ, उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, उस घड़े में क्या है? उस व्यक्ति ने घड़े में झांककर कहा, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अब तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रखाओ जहां से उठाकर लाए हो। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा उठाकर जहां से उठाया था वहीं रख आया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने लकड़ी का ढेर लिए हुए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ। और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन अपनी घर की ओर मुड़ गया। इसलिए जो इंसान जिस तरीके से बात समझता है, उसको उसी तरीके से बात समझाई जानी चाहिए।